तो आज हम इतवारी बाजार पुराने बाजार में खड़े हैं और देखिए यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है। ये कचरे पूरे बाजार में ही बिखरे पड़े हैं और 2 दिन 3 दिन के आड़ में उठते भी नहीं है। थोड़ा कचरा उठा के बाकी यहाँ डंपिंग कर दिए जाते हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर दुकालू भाई है, कांग्रेस से पूर्व पार्षद, तो ये बताएंगे कि क्या है। देखिए, अब नगर निगम की मैं व्यवस्था के बारे में बोलूं, यहाँ तो मैं विगत 30-40 वर्षों से मेरा सैलून का व्यवसाय है, लेकिन नगर निगम इतना बड़ा बजट है नगर निगम सफाई के नाम से, लेकिन पूरा कोरबा का सबसे ऐतिहासिक बाजार है और इस बाजार का व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं कि कैसा है। इतने सारे बजट होने के बाद भी नगर निगम यहाँ पर कोई सफाई के नाम से कोई कुछ नहीं कर रहा है। पूरे बाजार भी कचरे बिखरे पड़े हैं देखिए, और ये कचरे 3-3 4-4 दिन तक नहीं उठते हैं। और नलियां भी देखिए पूरे टूटे फूटे हैं, जर्जर हो चुके हैं। और ये सामने की जो रोड की नली है वो भी सफाई नहीं हो रही है, बदबू मार रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ के व्यापारी लोग भी हैं, उनसे ही पूछते हैं। यहाँ जो व्यवस्था है, कचरे के नाम पर टूटी हुई नालियां, पूरा जाम, और दुकानदारों को बैठा नहीं जाता बदबू की वजह से। 2-1 बार बोला गया है, महापौर जी को भी बोला गया है, सभापति जी को भी बोला गया है। उन्होंने कहा था कि यहाँ हम वो बना देंगे कचरे के लिए, जो डंप होने की एक व्यवस्था बन जाएगी यहाँ या किसी दूसरी जगह। वो काम आज तक नहीं हुआ। और यहाँ जो आते हैं कचरे डाल के चले जाते हैं, 2-2 4-4 दिन 6-6 दिन सड़ता रहता है। थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं, यही पन्नी बीनते रहते हैं। यहाँ देखिए, उधर वहां डंप होता है, उधर वहां। पूरे बाजार के अंदर चारों तरफ कोई सफाई नहीं है और जानवरों का मेला लगा रहता है। और गंदगी तो इतनी है कि आदमी, दुकानदार लोग बैठ नहीं सकते भाई। दुकानदारों की स्थिति बहुत खराब है और कहते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। एक बार नाली के ढक्कन ढके आधे खुले छोड़ दिए, फिर सारी नालियां जाम हो जाती हैं, जाके कचरा उसी में गिरता है और वो सारी व्यवस्था अव्यवस्थित है। कचरे के नाम पर, सफाई के नाम पर 0% है, 0%। तो पूरे बाजार की स्थिति। क्या बोलना चाहेंगे कि महापौर का 1 साल का कार्यकाल फैल है कि पास है? ये महापौर का कार्यकाल कैसा है ये तो ऊपर वाला जाने। मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम इतवारी बाजार की तरफ देखा जाए। महापौर जी आए, आके स्वयं इसका निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद जैसे भी हो सके ऐसी व्यवस्था करें। भाई, कचरा तो आता ही है बाजार का और कचरा का पैसा भी लिया जाता है हर दुकानदार से। तो सफाई में 0 है? सफाई में 101% 0। नगर निगम ये इतवारी बाजार की जो सफाई है उसे देख के कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि गजब यार, इतनी बढ़िया व्यवस्था। कम से कम आके एक बार देखना चाहिए और आके महापौर जी को देख के समझ के उसके बाद में इस पर कोई ऐसा ठोस निर्णय लें जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, दुकानदारों को भी परेशानी नहीं हो, आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी नहीं हो। यहाँ जो खरीदी करने आते हैं सब्जी वगैरह, तो उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। उसको भी देखते हुए जो उचित हो वो कार्यवाही करें। यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, यदि मैं सम्माननीय महापौर, सम्माननीय नगर पालिका निगम के आयुक्त, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि सफाई व्यवस्था सही नहीं होता है तो हमारा व्यापारी संघ ऐसा ना हो कि हम रोड में आकर जन आंदोलन करें। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वार्ड सभापति का है, ये सभापति का वार्ड का ये हाल है, तो आप कोरबा में अंदाज लगा सकते हैं कि कोरबा का सफाई व्यवस्था क्या है। आप बोल रहे हैं नारद मुनि के माध्यम चैनल वाले कि आप बोल रहे हैं कि सफाई कैसा है, आप खुद देख रहे हैं। और मैं बोलता हूँ 1 साल का कार्यकाल पूरी तरीके से फेल है। हम लोग का यदि साफ सफाई सही नहीं रहेगा तो हम लोग रोड में उतर कर जन आंदोलन करना पड़ेगा, व्यापारी संघ। तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि गंदगी यहाँ पर कितनी है। और मैं आयुक्त साहब महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वो इसको दुरुस्त करवाएं। और वास्तव में हम यहाँ न्यूज बना रहे हैं तो हमें खड़े होते नहीं मरा, और यहाँ के लोग कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। तो व्यापारियों को मजबूर ना होना पड़े कि वो आंदोलन करें। और महापौर जी से भी निवेदन करूंगा, और सभापति के चूंकि वार्ड है ये, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कम से कम सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त करवाए। और बाकी लोग भी निवेदन कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम ऐसी जनहित के मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।